नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। पहले मैं खुद की बात करूँ। मैं एस्ट्रो ज्योति, मैं एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु कंसल्टेंट हूँ, टैरो रीडर, रेकी हीलर और एनर्जी हीलर। आप बोलेंगे एनर्जी हीलिंग क्या होती है? एनर्जी हीलिंग में मैं कोई भी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन बताती हूँ, स्विच एनर्जीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस देकर। जो मैजिकल वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं और मैजिकल कोड्स होते हैं वो देकर हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी, दुख, किसी भी तरह की परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं एनर्जी हीलर, एनर्जी हीलिंग होते हैं। तो एनर्जी हीलर भी हूँ और मैं कुंडली भी बनाती हूँ, कुंडली मेकिंग और मैच मेकिंग मैं एक्सपर्ट हूँ। तो आपको अगर कोई भी दुविधा हो या कोई प्रॉब्लम हो या मैच मेकिंग कराना हो, किसी की कुंडली एनालिसिस कराना हो, कुंडली एनालिसिस भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस भी करती हूँ। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ आपको राय किसी की बात की चाहिए तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज परिग योग है। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य सफल होते हैं। और आज रात 8 बजे तक पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र माना जाता है। इसमें सभी किए हुए शुभ कार्य सफल होते हैं। इस नक्षत्र में सोना चांदी की खरीदारी शुभ होती है। पुष्य नक्षत्र में चारों चरण कर्क राशि में आते हैं और इसका स्वामी शनि देव है और संबंध पीपल के पेड़ से है। तो आज शनि देव का मंत्र चांट कीजिए, शनि देव की पूजा आराधना कीजिए। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ऐसा आप मंत्र चांट कीजिए और पीपल की जड़ पे आज जल डालना है, पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है और क्षमा याचना करना है और उसकी गीली मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक करना है और पीपल के पेड़ को आज नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनकी पूजा करनी है। और आज की खास बात है, आज पर्युषण पर्व, जैन धर्म के चतुर्थी पक्ष के पर्युषण पर्व की शुरुआत है आज से और पंचमी पक्ष का पर्युषण पर्व कल बनाया जाएगा। तो 8 दिन तक चलने वाला इस पर्व में क्षमा याचना का विशेष महत्व है, जिसके बारे में मैं इस पर्व के बारे में अंत में कृष्ण कथा में आपको विस्तार से बताऊंगी। 8 दिन के दौरान एक दूसरे से क्षमा याचना की जाती है। इस दौरान क्षमा मांगनी चाहिए और दूसरों को क्षमा भी कर देना चाहिए। ये दो ही चीजें हैं, एक क्षमा मांगना और क्षमा करना। किसी ने खूब कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी इस तरह आसान कर दी, मैंने अपनी जिंदगी इस तरह आसान कर दी, दूसरों को माफ कर दिया और दूसरों से माफी मांग ली। तो ये दो ही चीजें हैं जिससे हमारा अपना जीवन हम सरल बना सकते हैं। इस पर्व रूपी अनुष्ठान में अज्ञान, संशय, मिथ्या ज्ञान, राग, द्वेष, स्मृति, धर्म का अनादर और योग को आधार बनाया गया है। तो थोड़े से मैं बता देती हूँ उपाय जो आपको आज के योग और नक्षत्र के हिसाब से करने हैं। आप पीपल की पत्तियां लेनी है, घर की साफ जगह पर रखकर उसे पूजा आराधना करनी है। सूखने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है तो आपकी मानसिक उलझने निकल जाएगी। ऐसा आपको लगातार 7 दिनों तक ये उपाय करना है। जल में लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना है तो आपकी अशांति दूर हो जाएगी। और महामृत्युंजय का जाप करना है और ओम नमो शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। शिव जी की प्रतिमा के आगे दीपक भी जलाना है तो आपका भय दूर हो जाएगा। पश्चिम मुखी होकर बैठें, ओम नमो शिवाय का जाप करें। भय दूर करने के लिए आप ओम नमो शिवाय का एक माला आपको रोज करनी है। शिव मंदिर में जाकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी है तो धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रौली चावल का तिलक भी करना है और फलों का भोग भी लगाना है। अपने हाथों से पंचामृत तैयार करें। अगर नई बुलंदियों को छूना है आपको तो अपने हाथों से पंचामृत तैयार करें और पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाएं। जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो परेशानियों का हल जल्दी ही निकलेगा। 11 बेलपत्ते पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। परेशानियों का हल निकालने के लिए ये उपाय भी कर सकते हैं। जल में कुछ दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आपको शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए तो परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। और भगवान को सूखे मेवे का भोग भी लगाना है। तो इस तरह से आपको छोटे से उपाय करने से, थोड़े से उपाय कर लीजिए, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और पीपल के
पास जाना है, प्रणाम करना है, प्रार्थना करनी है और क्षमा याचना करना है, परिक्रमा करनी है और उनकी गीली मिट्टी से जो जल डालते हैं उसे मिट्टी गीली हो जाती है, उस गीली मिट्टी से आपके मस्तक पर तिलक भी करना है। तो इस तरह से आपकी जो बुरी नज़र है वो सब निकल जाएगी। तो ये थी आज की बातें। और अभी पर्व की बात कर लेते हैं। ये अच्छा पर्व है जो जैन धर्म मनाते हैं। जैन धर्म में 2 पंथ हैं, श्वेतांबर और दिगंबर जैन। श्वेतांबर जैन पंथ के लोग 12 सितंबर से शुरू होंगे। इसका ये पर्व 12 सितंबर से शुरू होगा। आज भी शुरू कर सकते हैं, जिसका समापन 19 सितंबर से होगा। और श्वेतांबर जैन धर्म के लोग 8 दिन ये प्रदूषण पर्व मनाते हैं। ये 8 दिन का भी होता है और दूसरा 10 दिन का होता है। जैन धर्म के पर्युषण पर्व मनुष्य को उत्तम गुण अपनाने की प्रेरणा देता है। इन 10 दिनों में लोग व्रत, तप, साधना कर आत्मा की शुद्धि का प्रयास करते हैं और स्वयं के पापों की आलोचना करते हुए भविष्य में उससे बचने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि बनाने के लिए आवश्यक उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। भगवान महावीर के जीवन काल से प्रेरित होकर पर्युषण पर्व को मनाया जाने लगा है। माना जाता है कि इस दौरान भगवान महावीर ने शिक्षा दी थी, उस समय को ही पर्युषण पर्व कहा जाता है। यह हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। पर्युषण पर्व आत्मा की शुद्धि का पर्व होता है। इससे मन के अंदर का मैल साफ होकर मनुष्य त्याग के महत्व को समझता है। मानव जीवन को संतुलित बनाने एवं शुद्ध करने के लिए पर्युषण महापर्व मनाया जाता है। भगवान के भजन, कीर्तन एवं पाठ के साथ इसे विधि विधान से उपवास के माध्यम से संपन्न किया जाता है। यह पर्व जीवन के सत्य से मनुष्य की पहचान कराता है, उसे अपने जीवन का दर्पण दिखाता है, उसे सत्य स्वीकारने की शक्ति देता है और उसे क्षमा करना एवं मांगने भी सिखाता है। पर्युषण के अंतिम दिन सभी व्यक्ति एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। यह दिन क्षमा दिवस के नाम से जाना जाता है। यह दिवस अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलता है। इससे सभी जाने अनजाने होने वाली गलतियों के लिए सभी मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षियों से क्षमा मांगता है। क्षमा मांगना एवं करना यह दोनों ही धर्मों में श्रेष्ठ माने जाते हैं और इसी तरह ये पर्व ऐसे पावन कर्मों के लिए निमित्त बनते हैं। कहते हैं क्षमा याचना कैसे करते हैं। करबंद है नमन मित्र सखा सभी जीवंत, हो अगर भूल कोई मुझसे तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं सबसे, यह अनमोल भेंट देकर मुझे कृतज्ञ करें इस जीवन में। ऐसे क्षमा याचना करना चाहिए। कैसे है। करबद्ध है नमन मित्र सखा सभी जीवन, हो अगर भूल कोई मुझसे तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं सबसे, यह अनमोल भेंट देकर मुझे कृतज्ञ करें इस जीवन में। तो ऐसे क्षमा याचना करना चाहिए और मैं भी आपसे क्षमा याचना मांगती हूँ और मैंने सबको क्षमा कर दिया है। क्षमा करना और ये मांगना, ये दोनों ही पर्व का महत्व है। तो अगर मेरे से कुछ भूल चूक हुई हो, जाने अनजाने में मेरे से भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। पर्युषण के दिनों में सभी छात्र एवं पालक रोजाना मंदिर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं एवं धार्मिक पाठ करते हैं, अपनी शक्ति अनुसार व्रत रखते हैं, जैन धर्म का पूरी तरह पालन करते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, आलू जैसी धरती के नीचे लगने वाली सब्जियां नहीं खाते हैं, सूर्यास्त के पहले रात्रि भोजन करते हैं। कई जैन निर्जला व्रत भी करते हैं, कई जैन एकाक्षा व्रत का पालन भी करते हैं। दान का भी बहुत महत्व होता है। जैन मंदिरों में दान करते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार सभी इस दान की परंपरा का निर्वाह करते हैं। जैन धर्म में गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है। सभी जैन गुरु पर पर्युषण के समय सामाजिक लोगों को सत्संग देते हैं और सत्मार्ग का उपदेश भी देते हैं। चौमासा जो चतुर्मास है सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ होता है। इन्हीं 4 महीनों में तप की तरफ प्रेरित करने वाले त्योहार सब मनाए जाते हैं। यह ज्ञान हिंदू, जैन, यहाँ तक कि मुसलमान धर्म में भी दिया जाता है। त्योहारों की भाषा भले ही भिन्न हो पर परिभाषा सदैव समान होती है। त्योहार इसी 4 महीनों में बहुत सारे त्योहार आते हैं तो सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। सभी धर्म त्याग, प्रेम और आपसी भाईचारा का पद सिखाते हैं। बस सिखाने का तरीका अलग अलग होता है लेकिन सबकी सीख वही होती है कि त्याग, दान, प्रेम
और आपसी भाईचारे का ही ज्ञान देते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म, जैन धर्म या मुसलमानी क्यों ना हो, सब में एक ही सीख होती है। तो हमें भी वो ध्यान देना चाहिए और नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो पर्व है जो आज से शुरू हुआ है, पर्युषण पर्व, इसमें भी त्याग की भावना, दान की भावना और दूसरों को क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये सब का महत्व है। और नाम जाप करते रहना, सत्संग कीर्तन से जुड़े रहना और इसमें गुरु का उपदेशों पर चलना, उपदेश की आज्ञा पालन करना, गुरु की आज्ञा पालन करना, ये सब सिखाता है। तो हमें भी सत्संग कीर्तन से जुड़ जाना चाहिए और गुरु के उपदेशों पर चलना चाहिए, ताकि वो एक गुरु ही है जो हमें सही मार्ग दिखाता है, सत्य का मार्ग दिखाता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण के चरण कमल ही हमारे लक्ष्य है। तो हमें उस मार्ग पर चलाना सिखाता है, वो ध्यान देना सिखाता है, ध्यान करना सिखाता है और नाम जाप करना सिखाता है। तो हमारा जैसे अंत है, फिर अंत हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे और फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। तो आइए हम सब ध्यान करें इस पर्व। अगर आप पर्युषण पर्व नहीं मना रहे, आप जैन धर्म के नहीं हैं, कोई भी धर्म के हो, आइए हम सब नाम जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।